बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल ईमान विद फूड सीक्रेट। तो आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं आलू गोश्त की रेसिपी। ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी होती है, इसको खाने से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। आलू गोश्त सर्दी हो या गर्मी, कोई सा भी मौसम में आप बनाते हो तो बहुत ही लजीज ये लगता है। तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, बिल्कुल देग वाले स्टाइल में, जो कि घर के मसालों से बन के तैयार हो जाएगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चले जी, ये मज़ेदार से आलू गोश्त देगी स्टाइल में कैसे तैयार होता है आपके साथ शेयर करते हैं। मज़ेदार से देगी आलू गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई में हम शामिल करेंगे हाफ़ कप ऑयल जैसे ही गर्म होगा इसमें हम शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने बारीक स्लाइसिस में कट किया है। अब प्याज को हम उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए जी, माशाल्लाह से प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। आपने सारे प्याज को प्लेट में निकाल के अच्छी तरह से फैला लेना है ताकि प्याज में से ऑयल जो है वो इसमें से ड्राई हो जाए और इसमें एक क्रिस्पीपन आ जाए। मैंने 1 किलो मटन लिया है। मटन को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। अब इसी ऑयल में हम मटन को डाल देंगे और तकरीबन 5 मिनट तक आपने अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है ताकि मटन का कलर जो है वो चेंज हो जाए। दूसरी तरफ हम देगी मसाला तैयार करेंगे तो उसके लिए 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 1 तेज़पात पत्ता लिया है, 1 टीस्पून काली मिर्च है, 3 सब्ज़ इलायची है, 3 लौंग लिए हैं, 1 दालचीनी का पीस है, 1 छोटा फूल मैंने जावित्री का लिया है, 1 बड़ी इलायची है और 1 बादियान का फूल है। इन तमाम मसालों को आपने मिक्सी जार में डाल के दरदरा सा आपने इसको पीस लेना है। ये देखिए जी, मटन का कलर जो है वो अच्छी तरह से चेंज हो चुका है और काफ़ी ज़बरदस्त इसकी बुनाई हो चुकी है। तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और 2 से 3 मिनट अच्छी तरह हम इसकी भी भुनाई करेंगे ताकि लहसुन का जो कच्चापन होता है, जो इसकी एक स्मेल होती है, वो इसमें से ख़त्म हो जाए। माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से इसकी बुनाई हो चुकी है। तो अब जो हमने देगी मसाला तैयार किया था, ये देखिए जी, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून है। ये हम इसमें शामिल करने के बाद इसकी हम अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। इस देगी मसाले के साथ जो मटन की एक स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही खुशबूदार सा ये आपका मटन जो है देगी स्टाइल में बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए जी, माशाल्लाह से 5 मिनट अच्छी तरह मैंने इसकी बुनाई कर ली। अब इसमें हम शामिल करेंगे कुछ पाउडर मसाले। तो 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून ही इसमें लाल मिर्च पाउडर जाएगा। स्पाइस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हल्दी पाउडर और 2 टेबलस्पून मैं इसमें भर के शामिल करूँगी खुश्क धनिया पाउडर। साथ ही मैं इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करूँगी। तमाम मसालों को आपने अच्छी तरह से भून लेना है ताकि मसालों का जो कच्चापन होता है वह बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट हम अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा देगी स्टाइल में मटन जो है वो तैयार होगा। मटन की भुनाई होती रहेगी। तो चलते हैं हमें अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इसमें हम शामिल करेंगे हाफ़ कप दही शामिल करने के बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे प्याज जो हमने फ्राई किया था। ये सारा प्याज हम इस जग में डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से आपने ब्लेंड कर लेना है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, झटपट से तैयार होने वाली। सारा प्याज आपने मिक्स जग में डाल देना है और इसको आपने ब्लेंड कर लेना है। ये देखिए जी, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त प्याज और दही जो है वो हमारा ब्लेंड हो चुका है। तो अब हम इसको डाल देंगे मटन में और ये देखिए जी, सारा हम इसमें प्याज का और दही का लिक्विड जो हमने तैयार किया था वो इसमें डाल देंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के ये हम इस पर डाल देंगे ताकि हमारा दही और प्याज का जो पेस्ट हमने बनाया था वो वेस्ट ना हो। इसको हम मज़ीद 5 मिनट अच्छी तरह से हम इसको भूनेंगे ताकि दही का और प्याज का पानी जो है वो अच्छी तरह से ड्राई ना हो जाए। ये देखिए जी, माशाल्लाह से पानी जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त सी इसमें से खुशबू आ रही है और माशाल्लाह से गोश्त की बुनाई जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है।
तो अब हम इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी के ऐड करेंगे और गोश्त को हमने अच्छी तरह से सॉफ़्ट कर लेना है। आप चाहें तो इसको प्रेशर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको कढ़ाई में बना रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर आएगा। अब इसको हम कवर कर देते हैं तकरीबन 30 मिनट के लिए। तकरीबन 30 मिनट्स हो चुके हैं, तो चले हम चेक कर लेते हैं कि गोश्त हमारा अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो चुका है। ये देखिए जी, माशाल्लाह से गोश्त जो है वो अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त सी इसमें से खुशबू भी आ रही है। अब इसमें से जो पानी रह गया थोड़ा सा, इस पानी को हमने अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है और तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेनी है। माशाल्लाह से भुनाई बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है। तो मैंने इसमें 3 आलू लिए हैं। आलूओं को आपने गोश्त में डाल के तकरीबन 5 मिनट आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि जो आलूओं का एक कच्चापन होता है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये देखिए जी, माशाल्लाह से आलूओं की जो है भुनाई वो अच्छे तरीके से हो चुकी है। तो अब इसमें मैं फ्लेवरिंग के लिए 2 हरी मिर्ची शामिल कर रही हूँ। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा हमारे मटन में। तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरह इसकी भुनाई कर ली है हमने और मज़ेदार सा हमारा देगी स्टाइल में ये आलू गोश्त जो है वो रेडी हो रहा है। अब इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। तकरीबन मैं 2 गिलास इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। वो इसलिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ताकि आलू जो हैं वो अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाएं। ग्रेवी आप अपनी पसंद के मुताबिक रख सकते हैं। इसको हम कवर कर देते हैं जब तक आलू जो हैं वो हमारे अच्छी तरह से सॉफ़्ट ना हो जाए। ये देखिए जी, तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, तो मैं चेक करती हूँ कि आलू जो हैं वो सॉफ़्ट हो चुके हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह से मैं आपको आलू तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, आलू जो है वो अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा आलू गोश्त जो है वो देगी स्टाइल में बनके तैयार हो गया। बिल्कुल घर के मसालों से ही तैयार हुआ है। कोई भी ऐसा मसाला नहीं है जो आपके घर में मौजूद ना हो। इसको मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए मैं इसमें रूई खोड़ा के 2 से 3 ड्रॉप्स इसमें शामिल कर रही हूँ। इससे आपके आलू गोश्त का फ्लेवर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। अब इसमें मैं थोड़ा सा सब्ज़ धनिया शामिल कर रही हूँ। इससे बहुत ही ज़बरदस्त इसमें खुशबू आएगी। आप चाहें तो इसमें सब्ज़ धनिया स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन सब्ज़ धनिया जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। इसको मैं तकरीबन 2 मिनट के लिए कवर कर देती हूँ ताकि ऑयल जो है वो इसके ऊपर आ जाए। देखिए जी, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा हमारा आलू गोश्त जो है वो तैयार हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। बिल्कुल देगी स्टाइल में हमने इसको बनाया है और बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए जी, माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक कितना ज़बरदस्त मज़ेदार सा ये देगी स्टाइल में हमारा आलू गोश्त जो है वो तैयार हो चुका है कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक के बटन को प्रेस कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।